वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पर्सन के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दूंगा। जनरली जब पर्सन के बारे में लोग सुनते हैं तो उनके मन में यही विचार आता है कि पर्सन मतलब क्या होगा, नेचुरल पर्सन। पर्सन मतलब क्या होगा, नेचुरल पर्सन। इसको ह्यूमन बींग्स के नाम से जानते हैं, मानव जाति के नाम से जानते हैं, जैसे राम, श्याम, गोपाल, मोहन, राधा, सीता, राज, सिमरन एटसेट्रा, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा पर्सन डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया गया है। और पर्सन जनरली कितने तरह का माना गया है? 7 तरह का। कितने तरह का? 7 टाइप्स ऑफ पर्सन माना गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा। तो आज मैं बताऊंगा कि ये जो आपका पर्सन है वो कितने प्रकार का पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा। तो सबसे पहला जो आता है एन इंडिविजुअल। सबसे पहला क्या आता है? एन इंडिविजुअल। एन इंडिविजुअल मतलब जैसे कौन? हम आप, यानी ह्यूमन बींग्स, जितने जो मानव जाति के लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो, राइट, वो सब किस में आएंगे? आपका एन इंडिविजुअल। ऐसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है? कृष्णा, राधा, राज एटसेट्रा। ये सब आपका जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे, मानव जाति होंगे पूरा इंटायर वर्ल्ड में, चाहे मेल हो, फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर हो, वो सब आपका किस में आएंगे? एन इंडिविजुअल में। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल सिन्हा, HUF। अब आपके मन में सवाल होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसे कहते हैं? देखिए, वैसा फैमिली जिसमें दादाजी हों, दादाजी के बेटे हों, उनके बेटे के बेटे हों, उनके बेटे के बेटे हों, मतलब ज्वाइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके जो भी सन है, सब कोई साथ में रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, राइट। अब संयुक्त परिवार का कोई क्या है? इनकम हो रहा है। अब संयुक्त परिवार को क्या हो रहा है? कोई इनकम जनरेट हो रहा है। ऐसे संयुक्त परिवार है और उसका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, उससे रेंट आ रहा है। या ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, राइट। या ज्वाइंट हिंदू फैमिली का कहीं इन्वेस्टमेंट है, उससे क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, रिटर्निंग आ रहा है। ठीक है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो होगा, उस पर जो पैसा अर्न होगा, राइट, उस पर टैक्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपका क्या होगा? पर्सन होगा। अब क्या होगा कि हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिली हुआ वो क्या करेगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अकॉर्डिंग एक पैन कार्ड बनवाएगा। क्या बनाएगा? पैन कार्ड बनवाएगा। और पैन कार्ड बनवाएगा और उससे क्या करेगा? पैन कार्ड जो आपका बना है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उस पैन कार्ड की सहायता से क्या करेगा? अकाउंट ओपन करेगा, बैंक में अकाउंट ओपन करेगा और उससे क्या करेगा? ट्रांजेक्शन वगैरह करेगा, राइट। तो उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो क्या कहलाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऐसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा है? सिन्हा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या लिखा है? सिन्हा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो मान लेते हैं सिन्हा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से पैन कार्ड बनेगा, राइट। उसके बाद बैंक अकाउंट खुलेगा और आपका सिन्हा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई इनकम जनरेट हो रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, चाहे आपका प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है या कहीं पैसा इन्वेस्टमेंट है उससे रिटर्निंग आ रहा है, तो सिन्हा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसका जो पैन कार्ड है उस पर क्या करना पड़ेगा? टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी पर्सन के अंतर्गत रखा गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा। और यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे हिंदू लिखा हुआ है ना वर्ड, तो हिंदू में और भी लोग आ जाएंगे, जैसे जैन आ जाएंगे, बुद्धिज्म आ जाएंगे, आपका सिख, ये सब कम्युनिटी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका पर्सन कहलाएगा। थर्ड क्या हो गया? अब कंपनी। अब कोई कंपनी है, कंपनी किसे कहते हैं मैं थोड़ा बता देना चाहूँगा। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी या कंपनी लाभ के लिए बनाई गई एक ऐच्छिक संस्था होती है जिसके पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है और साधारणतः इसके अंश खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं और ये विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो आपका कोई कंपनी है उसको भी पर्सन के अंतर्गत ही रखा गया है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा। जैसे जियो लिमिटेड हो गया, टाटा लिमिटेड हो गया, तो ये भी सब पर्सन ही माना जाएगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये भी सब क्या माना जाएगा? आपका पर्सन ही माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? कोई फर्म है,
कोई क्या है, फर्म है। फर्म किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वही दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस को चलाने में अपना पूरा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल देखते हैं और बिजनेस का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है आपस में बांट लेते हैं। तो इस तरह का जो बिजनेस होता है उस हम लोग क्या बोलते हैं, फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म। अगर बात किया जाए लीगल डिफिनेशन का, तो पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसके अकॉर्डिंग साझेदारी का डिफिनेशन दिया गया, मैं बताता हूं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के द्वारा डिफिनेशन दिया गया है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये डिफिनेशन दिया गया है पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के द्वारा। तो कोई फर्म है तो उसको भी पर्सन ही माना जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, जैसे मैंने लिखा, देखिए सिनाफ फर्म ये सब हो गया। उसके बाद बोलता है एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन एंड अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कहने का मतलब है एन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। तो एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एओपी। क्या बोलते हैं, एओपी। और एक क्या है आपका, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको बोलते हैं बीओआई। अब दोनों में अंतर क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है, पहला वर्ड है आपका एसोसिएशन और दूसरा वर्ड क्या आपका, पर्सन। ठीक है, तो कोई स्पेशल पर्पस के लिए, कोई स्पेशल काम के लिए, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट पे जब कोई एसोसिएशन और साथ में पर्सन दोनों मिलके, है ना, दोनों मिलके कोई क्या करता है, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल वर्क के लिए, मान लेते हैं रोड कंस्ट्रक्शन करवाना हो या बिल्डिंग वगैरह बनवाना हो, तो आपका एसोसिएशन और आपका कुछ पर्सन आपस में जब मिलता है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए, कुछ स्पेशल वर्क के लिए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एओपी। यानी एओपी में एसोसिएशन भी होगा और साथ में कुछ पर्सन भी होगा। ठीक है जी, और स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपस में क्या करता है, मिलता है। इस हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन। और यहां पर देखिए ये तो नाम से ही क्लियर है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब इसमें कोई व्यक्ति मिलेगा, 2 4 5 10 क्या करेगा, आपस में व्यक्ति मिलेगा किसी स्पेशल पर्पस के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, या आप क्या बोल सकते हैं वर्क के लिए, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बीओआई, इंडिविजुअल। तो आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ आपका इंडिविजुअल व्यक्ति होगा, राइट, लेकिन एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन में एसोसिएशन भी होगा और साथ में पर्सन भी होगा, दोनों को मिला के जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एओपी। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोले चाहे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोले, सब पर्सन के अंतर्गत ही आएगा, पर्सन के कैटेगरीज में ही आएगा अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपका सेक्शन 2 क्लास 31 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है, अ लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी हो, स्थानीय कोई क्या हो आपका अथॉरिटी हो, जैसे म्यूनसिपालिटी एटसेट्रा, म्यूनसिपालिटी एक्स्ट्रा, ये सब क्या हुआ, म्यूनसिपाल होता है ना जिसमें हम लोग नगर निगम ये सब होता है, ऐसे मैं पटना में रहता हूँ तो पटना नगर निगम हो गया, तो ये सब किस में आएगा, लोकल अथॉरिटी में। किस में आएगा, लोकल अथॉरिटी में। तो लोकल अथॉरिटी भी आपका पर्सन के अंतर्गत ही आता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है जी, उसके बाद इसको समझिएगा, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजीपी क्रिएटेड बाय लॉ हु इज नॉट फेलिंग अंडर एनी ऑफ दी अबव कैटेगरीज। मतलब ये जो 7वां है ना, अगर ये जो 6 में कोई नहीं आ रहा है, अगर 6 में नहीं कोई आ रहा है तो किस में आ जाएगा, आपका 7वां में आ जाएगा। तो एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजीपी, जैसे देखिए यहाँ लिखा क्या है आपका, फॉर एग्जांपल बार काउंसिल हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, ICAI हो गया, उसके बाद LIC हो जाएगा, ESIC हो गया, तो ये सब क्या है आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। और ये किससे बनता है, क्रिएटेड बाय लॉ, यानी स्पेशल आपका पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल बिल को पास करके LIC, ESIC या फिर आपका बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज, ये सब का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका AGP। ठीक है, तो आपका चाहे 1 से 7 तक जितना भी आपने देखा, चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कंपनी हो, फर्म हो, एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन या इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AGP हो, ये जितने भी आपका है ना, ये सब क्या कहलाएगा, आपका पर्सन।
क्या कहलाएगा? पर्सन। ये पर्सन कहलाएगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1961 सेक्शन 2 क्लाउज 31 के द्वारा। तो पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं होता, ह्यूमन बींग्स नहीं होता है, ये सारे आपका अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा पर्सन के दायरा में आता है। आई होप ये सारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो देखे हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इनकम टैक्स एंड लॉ अकाउंट से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड होते चला जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।